बिहार वर्ग से जो आए हुए साथी हैं उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि मीडिया की हर बात को सच मान करके घर बैठे प्रतिक्रिया देने का काम नहीं कीजिएगा। एनडीए गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे चिंता हो जाती है। मीडिया के लोग हम लोगों को पता भी नहीं और दिखाने लगते हैं। सुबह सुबह कभी उठिए तो खबर आने लगती है कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। अरे जब हम सुबह उठते हैं, रात भर आनंद से सोते हैं, गहरी नींद से सोकर उठते हैं, तो हमको कहीं परेशानी नहीं दिखती और मीडिया के लोगों को पता नहीं कैसे खबर कि उपेंद्र कुशवाहा परेशान है। उपेंद्र कुशवाहा कभी परेशान इस रूप में नहीं है। पूरी मजबूती के साथ 40 में 40 जीतने का काम करना है। सब जगह जाइए, अपनी तैयारी को और तेज कीजिए। किन किन सीटों पर हम लड़ेंगे, कहां कहां लड़ेंगे, समय आने पर आप सब लोगों को बता दिया जाएगा। गठबंधन में जहां जहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार होंगे उन जगहों पर उनको जिताने का काम करना है मजबूती से, और जहां जहां गठबंधन की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार होंगे उनके लिए भी उतनी ही मजबूती से खड़ा होकर उनको जिताने का काम करना है। इस काम को करना है। जाइए, आगे आने वाले दिनों में बहुत सारा वादा हम लोगों ने अलग अलग समय पर जनता से किया है, उनको भी पूरा करने का काम करना है। जिसमें बड़ा सवाल कॉलेजियम का सवाल है। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वंचित समाज के लोग जज नहीं बन रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है, कोई दलित परिवार का, कोई अति पिछड़ा परिवार का, पिछड़ा परिवार का अपवाद के लिए कभी कभी जज बन जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वरना जज नहीं बनता है। महिलाएं जज नहीं बनती हैं। जो वहाँ बहाली की प्रक्रिया है, जो जज लोग पहले से बहाल हैं वही लोग अपनी जगह खाली करने से पहले किसी दूसरे जज को बहाल कर देते हैं। और इस रूप में जो बहाली की प्रक्रिया है, जज की बहाली नहीं होती, बल्कि जज लोग अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं, अपने उत्तराधिकारी को बहाल करते हैं। और वो उत्तराधिकारी में कौन बहाल होता है? उत्तराधिकारी में अपना सगा संबंधी, परिवार का लोग, अगल बगल का लोग, वैसे ही लोग बहाल होते हैं। इसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट में अति पिछड़ा की बात तो छोड़ दीजिए, पिछड़ा की बात छोड़ दीजिए, महिलाओं की बात छोड़ दीजिए, दलितों की बात छोड़ दीजिए, सवर्ण जमात के भी जो गरीब लोग हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार का, राजपूत भूमिहार परिवार का भी, गरीब परिवार का कोई बच्चा पढ़ने में चाहे कितना मेरिट वाला हो, अगर वह चाहे कि हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए तो उनके लिए भी रास्ता बंद है, उनके लिए भी दरवाजा बंद है। पिछड़ा के पिछड़ा दलित के लिए तो बंद है ही। उस दरवाजा को खोलना है कि नहीं खोलना है? उस दरवाजा को खोलने का काम करना है और वह दरवाजा खुलेगा, मुझको पक्का भरोसा है। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे उस वक्त आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। सरकार ने भी एक बार प्रयास किया, पार्लियामेंट से पारित भी हो गया, लेकिन उसके बाद वही लोग जो कोर्ट में बैठे हुए हैं उन लोगों ने सरकार के उस निर्णय को भी रोक दिया, नहीं लागू होने दिया। तो यह काम आगे आने वाले दिनों में करना है। हमको पक्का भरोसा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आगे सरकार आएगी, उसमें हम सब लोग इस आवाज को बुलंदी से उठाने का काम करें। बुलंदी से उठाना है, इसलिए राष्ट्रीय लोक जनता दल को और ज्यादा मजबूती से जनता के बीच में ले जाने का काम करना है। तो देश के स्तर पर यह काम हम सब लोगों का है जो करेंगे हम लोग, और राज्य के स्तर पे, देश के स्तर पर भी, लेकिन राज्य के स्तर पर ज्यादा गरीब लोगों के लिए, गरीब घर के बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम। आज भले हम लोगों ने जब अभियान चलाया था, शिक्षा में सुधार का जो आंदोलन चलाया था, आप लोगों के घर में होगा, मीडिया के बंधुओं के पास भी होगा, जो मांग पत्र उस समय आंदोलन चलाते हुए हम लोगों ने रखा था
बिहार की सरकार के सामने कि इन मांगों को मान लीजिए, बिहार में अच्छी शिक्षा हो जाएगी। उतने दिनों तक उस वक्त या बाद में हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आज की सरकार आज कुछ तुगलकी फरमान जारी करते हुए हमारी पुरानी मांगों को लागू करने का काम कर रही है। शिक्षकों की बहाली की जो प्रक्रिया है, हमने पहली मांग उस समय रखी थी कि बीपीएससी या बीपीएससी जैसी कोई दूसरी संस्था बनाकर राज्य की सरकार शिक्षकों को बहाल करे। हमने उस समय कहा था, लेकिन अब जाकर सरकार ने उसको मानने का काम किया। अब सब कुछ लुटाकर होश में आ रहे हैं, सब कुछ लुटा दिया, अब होश में आने का क्या मतलब। 18 साल नीतीश जी ने गुजार दिया, उसके पहले 15 साल दोनों उन्हीं का जो गठबंधन है उसी का शासन। अब इतने दिनों तक 30 साल और 35 साल, अब कितना दिन इन लोगों को चाहिए। शिक्षा को बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने, तो इसको भी ठीक करने का काम करना है, ठीक करने का काम करना है। तो यह काम मोटे तौर पे शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का काम और नौजवानों के लिए रोजगार का काम। आज सरकार में बैठे हुए लोग अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि हमने नौजवानों को नौकरी दे दी। क्या कहा था आपने? आज जो आरजेडी के युवराज हैं जो कहते हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं नौजवानों को, तेजस्वी यादव जी जब आप विपक्ष में थे, वाकई बिहार के नौजवान, हम लोग चाहे या न चाहे, आपकी ओर लोग देखने लगा था। बिहार का नौजवान देखने लगा था कि चलिए यह भी नौजवान है। आप जो कहते थे कुछ नौजवान आपके ऊपर भरोसा करने लगा था। आपने कहा था उस समय कि हम सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौजवानों के लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नौकरी मिलेगी उसमें 90% बिहार के ही लोग हों। इस बात के लिए हम आरक्षण लागू करने का काम करेंगे। हम डोमिसाइल नीति बिहार के लिए लाएंगे, 90% आरक्षण सुनिश्चित करेंगे बिहार के नौजवानों के लिए। लेकिन क्या किया? आज जो बहाली हो रही है, बिहार के मेहनती नौजवान लोग कुछ बहाल हो रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के, झारखंड का नौजवान आ रहा है नौकरी करने के। बिहार के नौजवानों का हक मारने का काम आपकी सरकार कर रही है। वास्तव में आप पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन बिहार के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज की सरकार न तो बिहार के नौजवानों के साथ न्याय कर रही है और न बिहार के गरीब लोगों के साथ कोई न्याय हो रहा है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि तमाम कार्यों को आगे आने वाले दिनों में हम सब लोगों को मिलकर करना है। हम सब लोग इस रूप में करेंगे। आज हम संकल्प भी लेते हैं और आगे आने वाले दिनों में हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को हम लागू कर पाएंगे और सही अर्थों में तभी उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी, वरना कोई श्रद्धांजलि नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सब लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप सब लोग मिलकर जाइए, इसी जज्बा को लेकर लोगों के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल को फैलाने का काम कीजिए। लोकसभा चुनाव के समय में चुनाव के मैदान में कुछ जगह तो हम बीच में भी आने वाले हैं, कई जगह हमारी पार्टी ने रैली का कार्यक्रम निर्धारित किया है। हम सीतामढ़ी जाने वाले हैं, झंझारपुर जाने वाले हैं, सुपौल जाने वाले हैं और भी कई जगह कार्यक्रम पार्टी की ओर से लगा है, लगने वाला है। तो वहाँ आएंगे, जहाँ चुनाव के पहले अभी नहीं जा पाएंगे, उन सब लोगों के लिए मैं आप आग्रह करना चाहता हूँ कि जाइए, चुनाव के मैदान में भेंट होगी और फिर जब दिल्ली में सरकार बनेगी उसमें आप सब लोग आइएगा पूरी मजबूती के साथ। यही कहते हुए अंत में फिर से चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।